मेरा बेटा गिना रहा था मुझे मेरे कसूर, मुझे अपनी बाप की बेगुनाही याद आ गई। दोस्तों, ये शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा गिना रहा था मुझे मेरे कसूर, मुझे अपने बाप की बेगुनाही याद आ गई। आपने देखा होगा कई बार कि जब आप अपने बेटे से ही कई बार बड़े होकर, जो आपका बेटा बड़ा हो चुका है, जिरह करते हैं और वो आपकी बात समझ नहीं पाता और आप बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, और यही चीज आएगी ऐसी कोई भी डॉटर इन लॉ के साथ जो अपनी मदर इन लॉ को समझा नहीं पाती, या मदर इन लॉ जो अपनी डॉटर इन लॉ को समझा नहीं पाती, और एक दूसरे से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वो थक जाते हैं। तो आपने भी कभी नोट किया होगा कि आप बात करते करते कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं और दूसरा पर्सन आपकी बात नहीं समझता और लगता है जैसे आपकी बॉडी की एनर्जीज ही खींच रही, या आपको लगता है कि आप किसी मैनिपुलेटर के साथ हैं और आप इसलिए खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि आप किसी से अपने रिलेशंस को बिगाड़ना नहीं चाहते, अपने रिलेशंस को खोना नहीं चाहते। लेकिन एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लो कि बाउंड्रीज सही लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं करती, वो गलत लोगों को आपसे, आपके सर्कल से बाहर कर देती है। मेरे साथ तो जो मैं डॉक्टर अपने एडमिटेड पेशेंट के अटेंडेंस से बात करता हूँ और उसके बाद जो मैंने अपने तजर्बों से सीखा है, जो मैं लागू करता हूँ अपने पेशेंट्स के अटेंडेंस पर, और वही चीज मैं चाहूंगा अगर मेरे कुछ सुनने वाले सब्सक्राइबर्स में कोई डॉक्टर हैं वो भी समझे। और अगर आप अपने ऑफिस में हैं और अपने कोलीग से बात कर रहे हैं या अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, और अगर आपकी बाउंड्रीज आपस में तय नहीं हो पाती और आप लगता है कि जो आपका पर्सन है वो अपने बारे में ही सोच रहा है या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करें। तो इसके बारे में मैं आपको 5 बाउंड्रीज बताऊंगा जिससे कि आप मैनिपुलेशन से दूर रहेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ही बात आप बार बार मत समझाएं। जैसे प्रैक्टिस में हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका अटेंडेंट आपसे एक ही बात पूछता है, अगले दिन फिर वही बात पूछता है, तीसरे दिन फिर वही बात पूछता है, और आप उसको सब समझा चुके होते हैं, लेकिन दोबारा वो वही बात पूछता है और कोशिश करता है कि आपकी बातों में फर्क कुछ तो नहीं आता, और वो पुरानी बात को नई बात से आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि सिर्फ पेशेंट के इलाज के लिए नहीं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी जो डिस्कशन का पॉइंट हो रहा हो, तो उसको एक बार समझाना तो क्लैरिटी है, दूसरी बार समझाना आपकी बेनेवोलेंस है, आपने वही बात जो है बेनेवोलेंट होकर उसको प्यार में समझा दी। पर तीसरी बात, वही बात जो आपने पहली बार समझाया था, वो उसके इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आप उसके कंट्रोल में आ रहे हो और वो अपनी बात अपने तरीके से कहना चाहता है। मैनिपुलेटर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आया, या मैं डॉक्टर की बात नहीं करूंगा, कोई भी आपसे डिस्कस कर रहा है और वो आपको कहेगा मुझे समझ नहीं आया, फिर वो आपकी बात को तरोड़ मरोड़ कर फिर बात करेगा, फिर आपकी बात को किसी और की बात के साथ वर्जिंग को मिलाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उस पर्सन को पूरी तरीके से समझ आया है, पर उसको आपका जवाब पसंद नहीं आया। तो आपको अपनी बाउंड्री तय करनी पड़ेगी। एक बार साफ बोलो फिर रुक जाओ, एक बार साफ बोलो फिर रुक जाओ। और अगर आप एक डॉक्टर हो और अपने पेशेंट के बारे में बात कर रहे हो तो उसको लिखवा लो कि मैंने जो बताया है ये मैंने समझ लिया है। और अगर आप उसके अंदर नहीं हो तो एक तीसरे पर्सन के सामने अपनी बात करो, ताकि जो बात आप कर रहे हो उसी पे कायम रहेंगे और ये बात नहीं आएगी जो आपने बात कराया था वो बाद में उस बात से मुकर जाए।
और बार बार समझाना उस पर्सन को जो एक्टिंग करता है कि उसको बात समझ नहीं आई, ये पावर लेता है कि आपको उसने दबा दिया है। और दूसरी बात यह है कि आई एम सॉरी को एक्सेप्ट ऐसे मत करिए। जैसे आपने नोट किया होगा, जब भी आप किसी कॉल सेंटर पे बात करते हैं, वो कहते हैं मैं माफी चाहता हूँ, उसकी सिर्फ जबान में माफी होती है, ना उसकी टोन में होती है, ना उसका मीनिंग होता है। उस कॉल सेंटर के पर्सन को सिखाया गया है कि मैं माफी चाहता हूँ बोल दो, लेकिन माफी का मतलब ये है कि जब उस पर्सन में जो माफी मांग रहा है उसमें कोई चेंज आए। अगर आपका कोलीग कहता है कि आई एम सॉरी, तो उसका मीनिंग है कि वो जेन्युइनली सॉरी है या सब कहने के लिए सॉरी बोल रहा है, ये आपको देखना जरूरी पड़ेगा। कुछ लोग सॉरी बोलते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि वो सिचुएशन को संभाल पाए, इसलिए नहीं बोलते कि वो सुधर जाए। तो इसलिए आपको उसके टोन में देखना पड़ेगा कि वो नकली माफी तो नहीं है। अगर एकदम जल्दी माफी मांग ली, बार बार माफी मांग ली, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो सेम तो सेम रहा, तो फिर वो माफी नहीं है। आपने उस पर्सन की माफी को तब एक्सेप्ट करना है जब उसका बिहेवियर बदल जाए और आपको एक नोटिसेबल चेंज उसके बिहेवियर में लगे। तो आपकी बाउंड्री आपने तय कर दी कि आप रिपीट मिस्टेक को माफ नहीं करेंगे, उसके सुधार को माफ करेंगे। अगर मिस्टेक किया और जबानी माफी कर दी तो डोंट एक्सक्यूज द पर्सन, लेकिन आप नोट करते हैं कि माफी मांगने के बाद उसके बिहेवियर में चेंज आता है तो आप उसको माफ करेंगे। अगर उससे बिहेवियर नहीं बदला तो किस बात की माफी है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे जरूरी मुझे लगता है वो ये है कि आप रिएक्शन एकदम मत दें। जो भी पर्सन आपको मैनिपुलेटर है उसका सबसे बड़ा वेपन पता है क्या होता है? अर्जेंसी लाना। वो चाहता है कि आप इमोशनल हो जाए, घबराएं और एकदम रिएक्ट करें और फैसला करें। आंसर क्या होता है कि आप बात सुनिए, रुकिए, बस इतना कहो कि मैं आई टेल यू टुमारो, मैं सोचकर आपको बाद में बताऊंगा। यानी कि आप एकदम रिएक्ट करके अपना जवाब मत दो, आप सोचो और कहो कि मैं बाद में आपको इसका रिएक्शन दूंगा। इसने सारी बात को रोक दिया और जो मैनिपुलेटर आपका है उसकी पॉलिटिक्स जो है, जो वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता था, वो फेल हो गई। जैसे ही आप इमीडिएट रिएक्शन देते हैं आप कंट्रोल खो देते हैं, और अगर आपने एकदम रिएक्शन दिया तो वो कंट्रोल पर्सन दूसरा ले लेगा। और मेरे ख्याल से यही मैनेजमेंट के बुक्स में सिखाया होगा। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर एक और बाउंड्री होती है जो आप किसी से डील कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि आप किसी के बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करें और उसको एक रिकॉग्नाइज करें और उस पर चुप रहें। ये सबसे बड़ा जाल होता है। वो आपसे दूर होते हैं और आप उसके पीछे भागते हो। वो आपको कम देता है और आप उसको ज्यादा देते हो। वो आपसे ध्यान हटाता है और आप ज्यादा कोशिश करते हो कि वो आप उसकी तरफ अटेंशन लो। लेकिन सच ये है कि जो आपकी कोशिश है वो एक मैच होना चाहिए आपके मैनिपुलेटर से बराबर, और उसका पीछा नहीं होना चाहिए। मैनिपुलेटर जान के बात को कम कर देते हैं और देखते हैं कि आप कितने बेताब है, आप कितने ज्यादा इमोशनल है और कितना आप उसके पीछे आ रहे हैं। वो पीछे हटे तो आप वही खड़े रहो, ये बात आप याद रखो। और डिसरिस्पेक्ट को ज्यादा इनाम मत दो। अगर आपने किसी के साथ ज्यादा इज्जत दी इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दूसरे ने डिसरिस्पेक्ट दिया, तो आप ये समझ लो कि वो अगली बार भी आपको डिसरिस्पेक्ट देगा। फिर एक और बात है, जहां पर आपका सम्मान नहीं है वहां ठहरो ही नहीं। ये सबसे डिफिकल्ट बाउंड्री है और सबसे ताकतवर बाउंड्री है। जो आपका मैनिपुलेटर है, मैं जिसको आपके साथ जिसके आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मैं उसको मैनिपुलेटर नाम करके यूज कर रहा हूँ। जो आपका मैनिपुलेटर है वो ये मान के चलता है कि आप बहुत ज्यादा वफादार हो, बहुत ज्यादा
पेशेंस रखते हो और आप बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो और आप उसको छोड़कर कभी नहीं जाओगे। लेकिन जिस दिन आपके मैनिपुलेटर को, चाहे बेटा हो बाप के सामने, चाहे बहू हो सास के सामने, चाहे सास हो बहू के सामने, जिस दिन समझ आ जाएगा ऑपोजिट पार्टी को कि आप जा सकते हो, उस दिन उसका खेल समझ खत्म हो जाएगा। आप याद रखो कि किसी चीज को छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना एक छोड़ने की चीज को चुनना है, शांति को चुनना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना, अपनी सेल्फ प्राइस, एक सेल्फ एस्टीम को चुनना। तो एंड में जो सच्चाई है वो क्या है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो आपकी काइंडनेस से नहीं डरता, वो आपकी बाउंड्री से डरता है। मैं दोबारा बोल दूं, मैनिपुलेटर आपकी बाउंड्री से डरता है, वो आपकी बेनेवोलेंस से नहीं डरता। और दयालुता, बेनेवोलेंस बिना किसी बाउंड्री के वीकनेस बन जाती है, और एक बेनेवोलेंस, दयालुता एक बाउंड्री के साथ हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये 5 बातें हमेशा याद रखी है कि जो भी बात बोले स्पष्ट बोले, एक बार बोले। माफी को माफी की तरह एक्सेप्ट ना करें, तब एक्सेप्ट करें जब पर्सन के बिहेवियर में चेंज आए। एकदम रिएक्ट कभी भी किसी आर्गुमेंट पे ना करें, चाहे वो आपका बेटा हो। और जो कोशिश हो रही है वो दूसरे पर्सन के साथ मैच करें, उसके पीछे ना जाएं। और जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपके किसी सोशल सर्कल में, तो वहां पर आप जाए ही नहीं, अपनी मेंटल पीस को खराब न करें। आप एक कोल्ड बिहेवियर ना रखें, आप एक क्लियर पर्सनैलिटी बनाकर रखें। इससे जो आपकी क्लैरिटी है वो दूसरे पर्सन की मैनिपुलेशन का एंड हो जाता है। तो आपका मेरा बेसिक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इस बात को समझें कि जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसको आपने किस तरीके से डील करना है। अगर वो आपके पेशेंट का कोई अटेंडेंट है जो एडमिटेड है, तो आपने उससे क्या क्या बात करनी है। अगर आपके ऑफिस का कोई कोलीग है तो आपको किस तरीके से लेना है, और अगर वो आपको सॉरी बोलता है तो उसके शब्दों में वजन है, वो जेन्युइनली सॉरी बोलता है या केवल कहने के लिए सॉरी बोलता है, और इन फ्यूचर में उसका बिहेवियर कैसे होता है। इसलिए इमीडिएटली आप कोई ओपिनियन ना बनाए। मेरा आज का वीडियो बस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर था, जो मैंने अपने तजर्बों से बनाया। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट ठीक लगा तो आप मुझे बताएं, और अगर आप और कोई पॉइंट सोचते हैं तो वो इसमें ऐड कर दीजिए कमेंट्स में, ताकि मैं आगे और भी इस तरीके के इनपुट्स आपको दे पाऊँ। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।